वाईसीटी बुक से देख रहे थे, डेटा संचार वाला टॉपिक है। ये कंप्यूटर प्लानर बुक है। तो संचार चैनल के प्रकार देखते हैं। टेलीविज़न ट्रांसमिशन इनमें से किसका उदाहरण है? ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सरल संचार एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में का जानकारी भेजता है, जैसे रेडियो एवं टेलीविज़न। टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सरल संचार एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे रेडियो टेलीविज़न। जबकि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय में दोनों तरफ होता है, जैसे वॉकी टॉकी। तथा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दोनों तरफ हो सकता है। कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? वॉकी टॉकी। टेलीविज़न जो था ना, टेलीविज़न तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण था टेलीविज़न, और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण वॉकी टॉकी है। हाफ डुप्लेक्स चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, और परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है। डेटा कम्युनिकेशन माध्यम प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे कैसे प्रेषित होता है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। सही उत्तर होगा। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है, और प्रकाशित तंतु में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें शोर कम, बैंडविड्थ अधिक, गति तीव्र तथा संकेतकों में हानि न्यूनतम होती है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, घुमावदार युग्म तार, कोएक्सियल केबल, समाक्षीय तार तथा रेडियो तरंग। फाइबर ऑप्टिक्स लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रणालियाँ: ट्विस्टेड पेयर केबल। लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रणालियाँ: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तीनों भौतिक संयोजन तथा रेडियो तरंगें माइक्रोवेव मीडिया हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल संचार माध्यम की नवीनतम तकनीक है, जिसमें डाटा को लेजर उपकरणों द्वारा करोड़ों बिट्स प्रति सेकंड की गति से भेजा जाता है। नेटवर्क 2 पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल 2 पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा संचार की संपूर्ण कार्यप्रणाली संचालित होती है। यह नियम का समुच्चय है जो 2 डिवाइसों को सफलतापूर्वक जोड़ने एवं आंकड़ा संप्रेषित करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग करके ही आंकड़ा कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल का अलग अलग तरीका होता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। वो क्या है? प्रोटोकॉल्स। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होती है स्विच। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति स्विच में होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति स्विच में होता है।
ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर से वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिससे इंटरनेट शेयर किया जाता है। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर से वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिससे इंटरनेट शेयर किया जाता है। नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग तकनीक में नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों का साझा उपयोग करते हैं। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेटिंग स्विचिंग में, केवल सर्किट स्विचिंग में। तो 5 का पैकेट स्विचिंग में करता है। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु भी किया जाता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु किया जाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है गेटवे। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे है। दो पृथक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी यूनिक्स के सिस्टम तथा डॉस के सिस्टम के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना है, यूनिक्स के सिस्टम और डॉस के सिस्टम के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना है, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है गेटवे का। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। गेटवे दो नेटवर्कों को आपस जोड़ता है। जैसे यूनिक्स और डॉस के नेटवर्क आपस में जोड़े तो गेटवे के माध्यम जोड़ेंगे। नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है, जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुप्रयोग कर आपस में डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान संसाधनों का साझा करते हैं। ये प्रायः लैन लोकल एरिया नेटवर्क वाईफाई यूएसए केबल से कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सहायता करता है। एक समान कार्य एक आसान कार्य है। नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। यह लोकप्रिय तथा पार्ट टाइम एवं लोचदार बिजनेस है। नेटवर्क विपणन में कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं, जैसे अवॉन मेरी के, जो वस्तु को खरीदकर सीधे ग्राहक तक पहुंचाती हैं। नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। यह लोकप्रिय पार्ट टाइम एवं लोचदार बिजनेस है। नेटवर्क विपणन में कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं, जैसे अवॉन मेरी के, जो वस्तु को खरीद कर सीधे ग्राहक तक पहुंचाती हैं। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना है। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना ये है।
उपरोक्त सभी है। कंप्यूटर के जाल क्रमित करना, नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर का नेटवर्किंग करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, सभी हैं। यानी कंप्यूटरों को तार के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क कंप्यूटर की उपयोगिता जैसे डाटा संचार एवं कम्युनिकेशन आदि को बढ़ाता है। यह सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से साइबर क्राइम आदि का खतरा भी रहता है। फायरवॉल एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। फायरवॉल एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त या अन्य सिस्टम के बीच होता है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग, अन्यस्त सिस्टम को रोकने और अनधिकृत संप्रेषण अन्यस्त सिस्टम की अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह इस प्रकार तैयार किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा स्वीकार, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या प्रॉक्सी अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक हैं। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं, जैसे एक पैकेट फ़िल्टर, जैसे एक है पैकेट फ़िल्टर, दूसरा एप्लीकेशन गेटवे, तीसरा है सर्किल लेवल गेटवे, चौथा है प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग का मतलब है अन्यस्त सिस्टम को रोकने और अधिकृत संप्रेषण मतलब न्यस्त सिस्टम को अनुमति देने के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार तैयार किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा स्वीकार, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या प्रॉक्सी अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक हैं। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं, जैसे पैकेट फ़िल्टर, दूसरा है एप्लीकेशन गेटवे, सर्किल गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं, जैसे पैकेट फ़िल्टर, दूसरा है एप्लीकेशन गेटवे, तीसरा है सर्किल लेवल गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? फायरवॉल यूनिक्स, विंडोज़, एमएस डॉस, ये सब तो जानते ही हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरवॉल एंटीवायरस एक तरीके कह लीजिए। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले या जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और तय करता है कि सुरक्षा नियमों के किसी निर्धारित स्तर पर आधारित विशिष्ट ट्रैफिक की अनुमति अवरुद्ध करना है या नहीं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? निगरानी करना, मॉनिटरिंग पर्पस निगरानी करना है फायरवॉल का मुख्य आधारभूत।
एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन है ब्रिज? एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा है वो ब्रिज है? ब्रिज क्या है? दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने हेतु ब्रिज। मॉडेम फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु है मॉडेम। मॉडेम फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु मॉडेम है। मॉडेम क्या होता है? ये फ़ोन और कंप्यूटर को जोड़ने हेतु मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ब्रिज दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़ने में एक विस्तृत ईथरनेट बनाने हेतु। राउटर आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है। राउटर इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करता है। रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु। रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? राउटर। कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? राउटर। राउटर वैन के लिए आवश्यक होता है। इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम राउटर की आवश्यकता होती है। वैन के लिए आवश्यक होता है। इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम राउटर की आवश्यकता होती है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? वो है टर्मिनल की। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करता है तो किसकी आवश्यकता होती है? टर्मिनल की आवश्यकता होती है। एक से अधिक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक कंप्यूटरों का एक ही समय में व्यवहार करने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटिंग प्रणाली या डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? फिजिकल लेयर में वही होता है कि रिपीटर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए रिपीटर का प्रयोग होता है। इसी विधि के आधार पर टीवी केबल में भी छोटे छोटे सिग्नल रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर जो होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के आधार पर टीवी केबल में भी छोटे छोटे सिग्नल रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? रिपीटर। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं। रिपीट कर देता है नेटवर्क। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? राउटर। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? वह राउटर। राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर का प्रयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत कठिन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।
राउटर का प्रयोग जो है ना कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत कठिन नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तंत्र जाल नेटवर्किंग है राउटर। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? नेटवर्किंग। राउटर जो है ना तंत्र जाल है, नेटवर्किंग है। राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रिपीटर तो वो लेंथ बढ़ा देता है नेटवर्क का, कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। और राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह OSI संदर्भ में तीसरे स्तर का उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूट पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह विभिन्न स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का काम भी करता है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का प्रयोग किया जाता है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का। इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? ये सभी है राउटर, स्विच और हब। राउटर, हब, स्विच, गेटवे और रिपीटर सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। राउटर, हब, स्विच, गेटवे और रिपीटर सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। राउटर, हब से सभी क्या हैं? कनेक्टिंग डिवाइस हैं। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का प्रयोग किया जाता है। और कौन से कनेक्टिंग डिवाइस है? ये सभी हैं राउटर, हब, स्विच सभी। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं राउटर। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को राउटर कहते हैं। यह तकनीक है जो एनालॉग नेटवर्क के डाटा पैकेट को भेजता है। राउटर हमेशा दो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। OSI का फुल फॉर्म क्या है? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। यह कम्युनिकेशन का एक मानक है जिसमें 7 लेयर होते हैं, जिसके आधार पर कम्युनिकेशन को बताता है। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है। OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है जिसमें राउटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है जिसमें राउटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। राउटिंग का तात्पर्य दिए गए पाथ से सबसे अच्छे पाथ का चुनाव करता है। AGP, OSPF, RIP, EIGRP आदि राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। लेयर जो है ना, पहला लेयर फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां एप्लीकेशन लेयर। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। दिखता है
देखिए फिजिकल लेयर जो है ना, बीट स्ट्रीम फिजिकल स्टेडियम मेथड एंड रिप्रेजेंटिंग बीट से है। और डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन फ्लो कंट्रोल ऑन फिजिकल लिंक है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क एड्रेसिंग राउटिंग और स्विचिंग है। ट्रांसपोर्ट लेयर इनटू एरर कंट्रोल है। सेशन लेयर ऑथेंटिकेशन परमिशन सेशन रोटेशन है। और प्रेजेंटेशन लेयर कोडिंग इनटू इंक्रिप्शन है। एप्लीकेशन लेयर मैसेज फॉर्मेट ह्यूमन मशीन। ये सब नहीं पूछा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। ये देख लीजिए, फिजिकल और नेटवर्क के बीच डाटा लिंक लेयर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु देख पाया। नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के OSI मॉडल में 7 लेयर पाए जाते हैं, जिनका क्रम है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अतः फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर है। OSI नेटवर्क मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 7 परतें होती हैं। OSI मॉडल की परत 7 होती हैं। अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन मॉडल की परत होती है। अपर लेयर जो होता है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन अपर लेयर है। लोअर लेयर है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर। OSI का कौन सा लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। OSI का ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डाटा ट्रांसमिट करना है। यह लेयर सेशन लेयर के से प्राप्त किए गए संदेशों को अलग अलग भागों में विभाजित करता था। नेटवर्क लेयर से कुछ भाग प्राप्त कर ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजता है। यह लेयर डाटा को नष्ट नहीं होने देता है। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? SSL है सिक्योर लॉकेट लेयर। SSL है ना, सिक्योर लॉकेट लेयर है। डिजिटल सर्टिफिकेट परिप्रेक्ष्य में SSL का अर्थ है सिक्योर लॉकेट लेयर। SSL एक इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल इंटरनेट ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित संपर्क प्रदान करता है, जो इंटरनेट प्रयोगता को अनुमति देता है कि वो अपने व्यक्तिगत सूचना को दूसरे वेबसाइट के साथ अदला बदली कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ISP जो इंटरनेट के लिए सेवा प्रदान करता है। डाटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है बिट प्रति सेकंड। डाटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यूनिट बिट प्रति सेकंड है। डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई बिट प्रति सेकंड है। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? वो टोकन कहलाता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन।
नेटवर्किंग सिस्टम में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहते हैं। टोकन मतलब संकेत। टोकन बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्क रिंग में प्रवाहित होती रहती है। यदि किसी नेटवर्क सिस्टम के पास टोकन है तो वह दूसरे कंप्यूटर पर सूचना भेज सकता है। एक नेटवर्क श्रृंखला के पास केवल एक ही टोकन होता है, इसलिए एक समय में केवल एक कंप्यूटर की सूचना भेज सकता है। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कंजेशन बोलते हैं। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गई भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है। उसे क्या कहते हैं? कंजेशन। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज बोला जाता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डायनेमिक डाटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डेटा को दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं प्रयोग करने का एक माध्यम है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज का पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज़ 2.0 में किया गया था, जो एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम पर कंट्रोल करना प्रदान करता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक प्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज जो है ना, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज DDE माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को इंटर कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को लिंक करके कार्य करता है। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने का क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? उसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीकास्टिंग कहते हैं। मल्टीकास्ट का एक ही प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। वायरलेस सेलुलर डिजिटल पैकेट डाटा तकनीकी मल्टीकास्ट के माध्यम से समर्थित है। मल्टीकास्ट भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। UDP क्या है? UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है UDP मतलब यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्किंग में कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को वर्ष 1980 में डेविड P. रीड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। UDP से क्या तात्पर्य है? UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? कनेक्टिविटी है दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेशन के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। कंप्यूटर कनेक्टिविटी का अर्थ एक या एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में तार के माध्यम से या बेतार माध्यम से जोड़ना ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को स्थानांतरित किया सके। इसमें रूटर, मॉडेम, स्विच और गेटवे आदि डिवाइस के साथ कनेक्शन स्थापित करना है। नेटवर्क के प्रकार, टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क वगैरह ये सब नहीं है और